मुक्तसंगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे भूम्ने सदा धारदयाम्ने। जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की, श्री नवली निवासी भगवान की जय। दयालु परमहंस जी महाराज की जय। इस ज्ञान सत्र में दूर दराज जगहों में स्थित भाग लेने वाले मोक्षु श्रद्धालु साधक वृंद, जैसा कि सुनने में आया, जलंधर में एक बड़ा कार्यक्रम का एक पाठ किया जा रहा है, जिसमें दरबार के मूर्धन्य संत वृंद भी हैं, भाग ले रहे हैं। दूर दराज के साधकों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। पिछले कार्यों में, पिछले सत्रों में जब कभी बोला गया तो दूर दूर से चिट्ठियाँ आने लगी, लोगों की जिज्ञासाएं आने लगी, टेलीफोन से उत्सुकता बढ़ने लगी। यदि कोई क्वेरीज हुए तो उन्होंने संवाद लेकर उसकी पूर्ति की। तो ये इतना सार्थक कार्यक्रम हो रहा है। सद्गुरुदेव भगवान ने क्या अच्छी प्रेरणा दी। जब तक हम तो केवल भंडारों में इकट्ठे होके मिलके पूरी कर लेते थे अपने सेवा का जो तुम था उसको, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया वे बधाई के पात्र हैं। सद्गुरुदेव भगवान को इसी तरह से उत्साहित करते रहे और उन्होंने इस आधुनिक टेक्निक, जो टेक्नोलॉजी आज ये देश भर में चल रही है, उसके माध्यम बना करके इतना लाभदायक कार्यक्रम रूप दिया जिससे बहुत लोगों को लाभ होता है। तो आज के इस सत्र में जो पहले के भी सत्र होते रहे हैं, बात ही बार बार एक ही बात को दोहराना ही होता है ताकि हमारी जड़ता में एक आंदोलन आए, एक उसमें स्फूर्ति आवे, एक चेतनता जागृत हो, जिसके लिए ही ये कार्यक्रम बार बार रुके जाते हैं। इसलिए सत्संग के लिए कहा जाता है कि ये बार बार सुना जाए, बार बार सुना जाए और बार बार प्रयास किया जाए। बार बार शब्द आता है कि मन को साधने के लिए भगवान गीता में कहते हैं, जब अर्जुन उनसे परेशान होकर पूछता है कि महाराज इस मन को साधना तो वायु रिव सुदुष्करम, हवा को बांध लेने की तरह से ये इतना ही दुष्कर है हवा को, जैसे कि 5 किलो हवा कोई बांध ले। और इस तरह से मन को ही साधना बड़ा मुश्किल काम है। ये होगा कैसे? तो उन्होंने कहा अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास रिपीटेडली इसको किया जाए, पकड़ने की कोशिश की जाए, हताश न हुआ जाए, तो उसको पकड़ने की कोशिश किया जाए। और साथ साथ वैराग्य शब्द एक जोड़ा, कारण कि राग जो संसार से हो गया है, वहाँ जब से उसको उखाड़ेंगे नहीं तब तक इधर लगेगा कैसे? तो अभ्यास से और वैराग्य से इसको काबू में किया जाता है। अर्जुन, ये कठिन तो है लेकिन दुस्साध्य नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। ये बशर्ते कि अनेक तरीके महापुरुष ने समय समय पर बताए इसको साधने के लिए, इस मन को किस तरह से साधा जाए, कारण यही बिगड़ा हुआ है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। ये मतलब बंधन का भी कारण यही है और मोक्ष का भी कारण यही है। दोनों के बस विरोधाभास है, बंधन और मोक्ष। मोक्ष मतलब सारे बंधन खत्म हो जाए, और बंधन तो बांध गया तो ये बंधन का भी कारण बन जाता है यही मन, और यही मन मोक्ष का भी कारण बन जाता है। बंधन का कारण अज्ञानता बस जो संसार में कहते हैं कि ये जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ी गई,
यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जड़ और चेतन की ग्रंथ पड़ गई। ग्रंथि कहते हैं गांठ को, गांठ पड़ गई है। यद्यपि मृथा है, ये झूठा है, असात्विक है, लेकिन छूटत कठिनाई, लेकिन छूटने में कठिन भी है। तो इसी कठिनाई को साधने के लिए यदि अभ्यास भी हो, वैराग्य भी हो, और सबसे बड़ी चीज है सदगुरु का सहारा हो, बहुत बड़ा सबल सपोर्ट यदि हो, तो जो कहते कोटि पंथ का, कोटि कल्प का पंथ जो पल में पहुंचा जाए, करोड़ कल्प का भी पंथ जो है वो पलक मारते पहुंचा देते हैं, यदि सदगुरु कृपा सहयोगी बने तो हमें तो ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। हमें सत्संग मिलता है, प्रत्येक सत्संग से भी विराग होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक को ही वैराग्य। विवेक है क्या? जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जाने। और हमारी एक बुद्धि बुद्धि क्या करती है कि चीनी और बालू यदि एक साथ मिला हुआ हो तो हाथ से स्पर्श करके दोनों चूंकि स्वरूप से एक ही जैसे दिखते हैं, तो मुंह मारेंगे तो क्या होगा, कुछ तो मीठा लगेगा और कुछ उसमें किरकिरापन भी होगा, बालू भी मिला हुआ है। तो यदि विवेक की आंख खुल जाएगी तो हम उसको करेंगे, प्रोसेस कर लेंगे, पानी में घुला देंगे तो बालू तो घुलेगा नहीं और चीनी घुल जाएगी, उसको छान के पी लेंगे। तो विवेक नहीं है क्योंकि आंखें अंधी हैं, इसलिए आंख अंधी होने की वजह से दोनों को हम हाथ लगा के मारते हैं। तो इसी संसार में कभी आशा भी होती है, कभी निराशा भी होती है, कभी लाभ में हम हर्षित भी होते हैं तो कभी घाटे में हम शोकान्वित भी हो जाते हैं। तो ये दोनों की दशा इसलिए है कि हम विवेकी हैं, और वह विवेक सत्संग में प्राप्त होता है। विवेक सत्यासत्य के परख को कहते हैं। ये सत्य और असत्य के निर्णय करने की बुद्धि में क्षमता आ जाए तो हम विवेकी कहलाते हैं। महापुरुष इसी विवेक के चलते संसार में जीते हैं। हमारे से आपसे ज्यादा बड़ा परिवार में जीते हैं, हमसे आपसे ज्यादा ऐश्वर्य के बीच में जीते हैं, लेकिन उसके बीच में रहते हुए भी वे नहीं रहते। ये कितना बड़ा ये टेक्निक है। मेरे गुरुदेव परम प्रभु एक बड़े छोटे से मिसाल से कहा करते थे कि देखो तुम अपने हृदय को आईना की तरह बना लो। आईना जो मिरर लगा होता है दीवार में घरों में, उस आईना की तरह से उसके सामने खड़े होते हो तो क्या करता है आईना? आईना तुम्हारे स्वरूप को हूबहू उसमें उतार देता है, और उतार के तुम देख लेते हो कहाँ गंदा है, क्या है, क्या है, कैसे क्या है, और उसको देखते हो। और वहाँ से हट जाते हो तो फिर उसमें तुम्हारा एक बाल भी नहीं रखता, पूरा जब तक है तब तक तो सोना है ना, तुम्हारा को उतार देगा तुम्हारे स्वरूप को। तुम हटोगे दूसरा आएगा, दूसरा हटेगा तीसरा आएगा। सारे दिन लोगों के चेहरे उसमें आते रहते हैं, लेकिन वो किसी एक केस को भी नहीं पकड़ के रखता, और वो सबको खाली बस हाजिर रखने में, व्यवहार के सामने यदि हो तो वो सांगो पांग उस व्यवहार को उतारता है और वहाँ से हटते ही गायब हो जाता है। तो इसी तरह से हमारी स्थिति क्या है? हम तो संसार की कोई भी परिस्थिति आती है, हर्ष की आती है, शोक की आती है, भला इंसान मिलता है, बुरा इंसान मिलता है, सबको कचरा बना के रखते हैं, चित्तवृत्ति पर उसका अक्स पड़ने देते हैं, और उसको विवेक के अभाव में हम हटा नहीं पाते हैं। और जिसके कारण से हमारा अंतःकरण मैला पर मैला, मैला पर मैला, मैला पर मैला, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, पाप पुण्य के चक्करों में पड़ा हुआ, और उसके ऊपर में अंतःकरण में मन विक्षेप आ जाता है, उस आवरण आ जाता है। तो उस आवरण को हटाने के लिए गुरुदेव कहते थे कि निष्काम शास्त्र विहित कर्म को निष्काम भाव से करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, और शुद्ध अंतःकरण में प्रभु का दीदार होने लगेगा। तो अपने क्या कहा कि कर्म को निष्काम भाव से करोगे, और शास्त्र विहित कर्म को उसके साथ लगा दिया कि शास्त्र जिस चीज का इजाजत देते हैं वही कर्म कर्म है, बाकी अपने मन से गढ़ंत नहीं। सो शास्त्र विहित कर्म को निष्काम भाव से करोगे। निष्काम भाव से करने से अंतःकरण को, कारण की अंतःकरण को मल कोई गंदगी कोई कचरा तो नहीं है,
उसमें एक आवरण सा, संस्कारों का आवरण पड़ गया है और वह हटा देना है। तो उसके बल और विक्षेप को धीरे 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 हटते जाएगा और हटने का परिणाम होगा कि उसके बाद में उसमें भगवत्ता प्रकट होने लगेगी, भगवान का ध्यान स्वतः उतर जाएगा। ध्यान ध्यान की जो बातें जो हैं ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस होता है। यदि ये लोग दावा तो करते हैं जो बच्चों को फुसलाने वाली बातें हैं, ये अभी तो थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे हम लोग कि ये हैं, किसी ने लिखा कि 10,000 रुपये दोगे तो हम कुंडलनी जगा देंगे। एक कोई माता हुई है इसके साथ हुई, और इतने रुपए दोगे तो हम ब्रह्म ज्ञान करा देंगे, इतने रुपए दोगे तो ये करा देंगे। तो रुपयों में यदि ये होने को होता तो ये ऋषि लोग सारी उम्र तक तपस्या कर करके मार डाले अपने आप को भूखो रख के, तो फिर तो 10,000 किसी तरह से मांग के जुटा करके कुंडली जगा लिए होते। तो ये सब छोटी बात है, फुसलावे बात है। बच्चों को जैसे फुसलाना हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। ध्यान स्थिति ऐसी होती है कि ध्यान अपने आप उतरने लगेगा। गलती होती है क्या, विक्षेप चित्त में क्यों, आपका ध्यान क्यों नहीं जमने पाता है? कारण कि हृदय में हरदम आंदोलन उठ रहा है। और जैसे आप समझ लो पानी के ऊपर में आप छाया देखने जाइए तो आपकी चेहरा भी साफ है, जल भी गंदा नहीं है, बिल्कुल निर्मल जल है, और ऊपर से रोशनी भी आ रही है। तीनों के होने के बाद चेहरा क्यों नहीं दिखता है? इसलिए कि पानी में लहरें उठ रही हैं, निरंतर लहरें उठती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इसी तरह से लहरें उस हवा के कारण उठती हैं और उस लहरों पे आपका चित्र बिगाड़ देता है, आपका स्वरूप गुम हो जाता है। स्वरूप कहीं आया नहीं, कहीं से देना नहीं है, और स्वरूप तो उसमें है ही। आप पानी के ऊपर में दिखाई तो आपके अक्ष का, चेहरे का तो स्वरूप तो पड़ ही रहा है, लेकिन उसमें बाधक बन रहा है हवा और हवा की तरंगे, जिसके तरंगों के कारण आपका स्वरूप नहीं दिखता। इसीलिए सांसारिक वासनाओं की जो उर्मियां जो ऐसे चित्त के ऊपर में उड़ती घूमती रहती है, हरदम संकल्प विकल्प उठते रहता है, बस आशा निराशा में आंदोलित करते रहता है सुबह से शाम तक से। उससे आप आंख भी मूंदते हो तो फिर अपना अपना स्वरूप खुद ही नहीं दिखाई पड़ता है। हमारा निज स्वरूप है, उसको गुम होने का कारण क्या है? गुम तो हमने कर दिया है, उसके बीच में ही रहते रहते हमने इसको गंवा दिया है। मुक्ति की परिभाषा करते करते गुरुदेव समझाते थे कि ये देखो हमारे हाथ में जैसे बड़े कीमती नग की अंगूठी हो, और हाथ में खारिश हुई और अंगूठी निकाल कर जेब में रख दी। घूमने गए, खेत में घूम के आए, और सब जगह से आने के बाद रात में बैठे तो देखे तो हाथ में अंगूठी नहीं है। मैंने हल्ला मचा दिया कि भाई देखो कहाँ गिर गई, कहाँ गिर गई, कहाँ गिर गई। लोग पूरे खेतों में छान मारे, लॉन्टेन ले लेके पेट्रोमैक्स जला के, 400 लोग लगे रहे। अब कमरे में बिस्तर झाड़ा गया, सारी दरियाँ झाड़ी गई, निकाल के एकदम रात तक से झाड़ते रहे, कारण कि वो बड़ी कीमती लोगों वाली अंगूठी थी। और उसको झाड़ते झाड़ते फिर रात में सोने पर भी याद आते रहा कि हाय बताओ किसी भगत की थी और इतनी कीमती थी, और गवाती कहाँ गिर गई, क्या हो गई। ऐसे सोचते सोचते नींद आ गई। कि सवेरे उठने के बाद सोचा कि चलो भूल गई तो भूल गई, हम साधु में क्या रखा हुआ उसमें, हमारे लिए तो ऐसे सोना वो मिट्टी के बराबर है। ऐसे ऐसे मन को समझाते हुए मैंने अपनी कमीज उतारी कि चलो भाई अब स्नान करते हैं। और कमीज जब उतारने लगे तो हाथ में कुछ खट से लगा। मैंने सोचा कि कोई पैसा वैसा होगा तो निकाल के संभाल लेना, और लोगों को बता दिया। उसमें जैसे किसी ने हाथ डाला तो देखता है कि उसी में अंगूठी पड़ी हुई थी। ओ मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, और मिल गई तो लोग हैरान, इतने रात तक से देखा गया, सारे कमरे झाड़े गए, सारे परिश्रम के बाद में, और वो अंगूठी मेरे पास ही थी है। तो उसी तरह से कहते थे जो जिस चीज को, जिस आत्मा को अनुसंधान करने में लगे हुए हो, वह आत्मा तो तुम्हारा स्वरूप ही है। कहीं बाहर से उतरने की चीज तो है ही नहीं। बाहर से दिखता है, भ्रम हो गया है कि चलो तीर्थ में शायद मिल जाएगा, चाहे कथा में मिल जाएगा, चाहे दान करने में मिल जाएगा,
चाहे यज्ञ करने में मिल जाएगा। इससे केवल एक भूमिका तैयार होगी, एक सरफेस बनेगा, एक बैकग्राउंड तैयार होगा उस आत्मा को जानने के लिए। ये सारी चीजें निरर्थक भी नहीं है, ये सब कुछ महापुरुषों द्वारा शास्त्र विहित कर्म है। ये कथा सुनिए, आप दान कीजिए, आप तीर्थ में जाइए, या जो कुछ भी घर में पूजा पाठ जो करते हैं सो कीजिए। ये जो है तो विहित कर्म है। इन्हीं विहित कर्मों को करते 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 एक भूमिका तैयार होगी और ध्यान अपने आप उतर आएगा। और वही जैसे फोन पाने के बाद ऐसा ही लगा कि अरे पा लिया पा लिया पा लिया पा लिया करके, तो ऐसे इससे ये ध्यान की क्रिया जो है व्यवहार चक्र ने हमारे चित्त में जो निरंतर उसमें ऊर्मियाँ जैसे पानी में उठ रही थी, वैसे उसमें उठने की वजह से हमारा स्वरूप गुम पड़ा हुआ है। उस ऊर्मियों को शांत करना है, उस लहरों को शांत करना है। और लहरें कामना के चलते होती हैं। हम संसारिक चीजों की बहुत तेज कामना करते रहते हैं, पूजा में भी कामना, पाठ में भी कामना, दुकान में भी कामना। अरे सब जगह तो काम, एक जगह तो कम से कम छोड़ दो। तो कामना 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 करना की वजह से वो लहरें बनती ही जाती हैं, बनती जाती हैं। उसको उखाड़ने के लिए, उन लहरों को कम करने के लिए तो हमने अभी तक कोई प्रयास किया नहीं। प्रयास तो लहरों को कम करने के लिए करना था, और ध्यान तो अपने आप उतरेगा। ध्यान को जबरदस्त हथौड़े मारने से जड़ता खत्म तो होनी आएगी। लोग जो कहा देते हैं दिल जलाने के लिए लोगों को कि हमको तो ध्यान में अनंत सुनाई पड़ता है, हमको तो आकाश में ऐसे बादल दिखाई पड़ते हैं, हमको तो ये होता है, और तुरंत ही दुकान में जाके बैठ के और हिसाब किताब करते हैं अपना। मैंने एक सज्जन को देखा कि क्या तो श्री गुरु महाराज जी हमसे बातें करते हैं, होता है बातें करते हैं, मैं नहीं निरर्थक नहीं कहता हूँ चीज़ों को, अच्छी बात है। दुनिया की बातों छोड़कर सरकार से ही बात करने का दर्जा पैदा करो, और श्रद्धा से, सेवा से, प्रेम से उनके पास जाके इस तरह से बैठो शिशु बन के, तो सचमुच जो चित्र भी उनके बोला करते हैं वो गलत बात नहीं है। लेकिन उस चित्र से बोलने की स्थिति पैदा करने वाले का चरित्र भी देखा जाएगा कि चित्र से बात करते हो, तुम्हारा चरित्र ऐसा ही होगा, कहीं झूठ, कहीं सच, कहीं राग, कहीं द्वेष, कहीं प्रपंच, कहीं हानि लाभ, कहीं क्या क्या चीज़ों फंसते रहोगे। तो ये झूठी बातें नहीं होंगी तो क्या हो जाएंगी। जिनको चित्र बोला रामकृष्ण परमहंस की काली माता ने उनसे बात की, तो उनका चरित्र कैसा हो गया है। माँ शारदा की बात कहते हैं कि जब ठाकुर रामकृष्ण देव का डिपार्चर के बाद में माता शारदा और रानी रासमणी के मंदिर में रहते थे ना दक्षिणेश्वर, रानी रासमणी का कंट्रोल था उस समय, राजा रानी का जमाना था। तो उस रानी ने खुश होकर कहा कि माता आप उदास होती होंगी, अब तो ठाकुर है नहीं, इसलिए आप कोई चीज़ कहिए, आज मेरा मन है आपके लिए क्या चीज़ ला दूँ, क्या चीज़ ला दूँ, क्या चीज़ ला दूँ। और ऐसे करके करने कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब है, मेरे पास सब है। बड़ी संतोषी महिला थी। उसमें बताते हैं कि इतनी साधना करती थी, इतनी साधना करती थी, और बताओ कैसी स्थिति होगी कि रामकृष्ण देव उनको आसन पर बैठा के और उस पत्नी को पुरुषोपचार पूजा करते थे। पूजा करने के लिए साधारण आदमी को आप पीछे पड़ जाओ कि आप तो परमात्मा हो, आप तो भगवान हो, आप तो नारायण हो, आप तो कृष्ण जी हो, आप तो नरसिंह जी हो, तो आदमी भाग खड़ा होगा पागल होके कि बताइए पगला गया हमको, बताइए नहीं क्या क्या कहता है वो। तो उसको उस पूजा को बर्दाश्त करने के लिए पूज्य बनना भी पड़ता होगा। इतने ऊंचे दर्जे के थे भी लोग, तो उनको बहुत कुछ कहा कि कुछ लीजिए, कुछ लीजिए, कुछ लीजिए। तो कहा कि पियनी पीती थी, गुड़गुड़ी पहले के लोग पीते थे तम्बाकू रख के, तो कहे कि मेरी पियनी घट गई है, चारानी की वही मंगा दो। अब वो हैरान हुई, किताबों में लिखी हुई बात है कि मतलब रानी प्रसन्न होकर कहती कि जो कहिए सो मंगा दो, और कितना संतोष भाव था उनके अंदर में, कहती हैं कि पियनी मंगा दो। मेरे महाराज जी सुनाते थे कि सीतापुर के राजा के यहाँ अतिथि थे, जब भ्रमण काल में विरक्त घुमा करते थे तो उनके यहाँ गए, तो राजा बहुत प्रभावित हुआ बात सुन के, और राजा रानी दोनों। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप कुछ मांगिए, मैं क्या दूँ आपको। महाराज जी कि मैं मांगू,
मुझे अपमानित कर रहे हो क्या? मांगू क्यों मैं फकीर हूँ। तो कहा कि नहीं, कुछ मांग लीजिए, कुछ मांग लीजिए महाराज जी, मैं राजा हूँ, जो कुछ भी कहिएगा दे दूंगा। कहा कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, दे क्या दोगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी, कुछ तो मांग लीजिए। कहा मेरी फकीरी को तौलने लगे हो तुम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अपनी बात सही। तब उसने अपने हाथ से एक सिंह शेर मारा था, उसका खाल पड़ा हुआ था। कहा कि महाराज जी, ये आपको भेंट करता हूँ, इस पर केवल यति ही बैठ सकता है या राजा बैठ सकता है, ये आपको उपहार देता हूँ। आपकी तो खुशी से अपने मन से दे दिया तो अलग बात है, लेकिन मेरे अंदर में मैंने कब को सदगुरुदेव की कृपा से अपने उस चाह को रौंद दिया। चाह चमारी चूहरी 100 नीचों में नीच, अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था अगर चाह न होती बीच। किन्नाराम जी बोली संत हुए हैं काशी में, तो कहते थे कि ये चाह जो है चमारी है, ये चूहरी है, चूहिया है। ये चाह चमारी चूहरी 100 नीचों में नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, तू तो ब्रह्म था ही। ध्यान ध्यान रूप तो खुद ही है, परमात्मा के सच्चित आनंद चेतन अमर सहज सुख राशि जिसकी परिभाषा की जाती है, तो स्वरूप तो है तुम्हारा ध्यान का। उसको उतारने की, खींचने की, प्रयास करने की जरूरत क्या है? चित्त के संकल्पों को कम कर दो, इच्छाओं को कम कर दो, वासनाओं को कम कर दो और बस हो जाएगा पूरा। तो इस तरीके से महापुरुष कैसे करते हैं। रामकृष्ण परमहंस की कहानी एक आती है कि उन्होंने कहा राजा से, रानी से कि आज मेरे मन है कि मैं ऊंचे सिंहासन पर बैठकर रेशम का कुर्ता पहनूं, रेशम का चादर ओढ़ लूं और पान खाऊं और चांदी की गुड़गुड़ी में तम्बाकू पीऊं। पुराने लोग ऐसे होते थे, तो ये सब कुछ कहते ही सब हाजिर हो गए। और हाजिर होकर जब राजा ने सब कुछ दे दिया, पलंग पर रेशमी चादर बिछा दी गई, रेशम का कुर्ता पहन लिया उन्होंने और पान चढ़ने लगे। उसके बाद सामने चांदी की गुड़गुड़ी भी आ गई। लेकिन जब पीने लगे तो झूम झूम कहते हैं कि रे मन है, अब माता का चिन्मय रूप उनका दर्शन छोड़ के तो यही करेगा। अब ये लकड़ी में पीता था चाहे चांदी में पीता है, दोनों में स्वाद में तो अंतर नहीं है। खद्दर पर सोता है चाहे मखमल पर सोता है, और दोनों के स्पर्श में तो कोई अंतर है नहीं। तो तूने इच्छा क्यों की? कुर्ता तो शरीर ढकने के लिए ही था ना, और कहते रेशम का कुर्ता पहनो, ये क्या वो वासना जगी तुझे अंदर में मेरे मनी राम। और उन्होंने उतारा और सारे कहा कि ठहर अभी देख तेरी दशा बिगाड़ता हूँ। तो ऐसी चाह के चलते तो सांसारिक सांसारिक बनता है। सारी उम्र तक ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए करके बेचारा डूबता रहता है। उसी के लिए 900 अपराध करता है, पाप करता है, क्या क्या नहीं धंधा करता है इसके लिए इंसान, इसी ऐश्वर्य को और सुख प्राप्ति के लिए। और तो साधुओं के भी यही चाहेगा। और एक रोटी बांध के सारे रेशम के कुर्ता और चादर को और धोती को सबको डाल के और चांदी के गुड़गुड़ी को नाली के बीच में और लाठी से ठोक ठोक के मन को कहते कि देख देख तेरी चाहत की ऐसी ही बिगाड़ देता हूँ। तो चाहेगा ना, अब आगे से भी चाहेगा। इस तरह से महापुरुष रौंदते थे अपने मन को। तो उसकी चाहत को कम कर दो, ध्यान तो ऐसा जाएगा कहाँ, क्यों उतर जाएगा अपने आप में। उस चाहत को कम करने के लिए दरबार की सेवा बताई गई है। उस सेवा से आपका मन पतला हो जाएगा, और उस सेवा यदि पूर्ण रूप से निष्काम होने लगे तो ध्यान अभी तुरंत उतर जाएगा। ऐसी मान्यता है जो दरबार के संत लोग हुए हैं। मेरे गुरुदेव की पिछली बातें बताया था, श्री गुरु महाराज जी की सेवा में रात दिन लगे रहते थे, और उसको उनकी रोटी पकाने की सेवा थी। और कहते थे कि बैठ के आसन लगा के करने का काम। अब वो श्री गुरु महाराज जी का कोई 100 गज दूर में उनका कमरा था। जब तक कोई हुक्म नहीं होता था तब तक कोई रोटी दे नहीं जाता था। और मैं थाली लगा के तैयार दीवार से लग के बैठता था, तो इतने थका होता था, इतनी सेवा में तन्मयता थी कि मन जाएगा कहाँ। मन तो उन्हीं में लगा रहता था, उन्हीं के भौरे जैसा उनके चरण कमलों के इर्द गिर्द घूमने वाला मन, और कहाँ जाएगा। इसको तो सब जगह से बांध दिया था, तोड़ दिया था, डिस्कनेक्ट कर दिया था।
तो फिर वह आंख मूंदे और मूंदे मूंदे गुरु महाराज जी के उस कमरे में बातचीत चलती थी, कौन कौन महात्मा खड़े थे और उन्हें क्या क्या दे रहे थे, महाराज क्या क्या सुना रहे थे। और इसी बीच में हुक्म किया उन्होंने कि ले आओ, रोटी का समय हो गया है, और मैं दौड़ के लेके चला जाता था। तो दरवाजे पर ही कहते थे वो स्वामी अयोध्यानंद महाराज तो श्री गुरु महाराज जी के सेवा में थे, और तो फट से थाली लेके पहुंचा दी, कहेंगे अभी तो निकला ही, इतनी जल्दी कैसे ले आया। उन्होंने कहा महाराज जी परम भी खड़े थे बाहर में, तो थाली लेके खड़े थे, तो हंस दिया उन्होंने कि हाँ, पर उनको पता था कि मुझे रोटी चाहिए। तो ये इष्ट को ही ध्यान करना है ना, और इष्ट को अपने आप में उतारना है। तो उसका वृत्ति आकर्षण एक शब्द बड़ा आया है परमहंस दयाल जी के उसमें, ये श्री गुरु महाराज जी के साथ टहलने जा रहे थे परमहंस दयाल जी के साथ में, तो उन्होंने सबके मन है, साधकों को तो जूझना ही पड़ता है मन से। तो हम तो बड़ी आसानी से कह लेते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने इतने साल तक किए, लेकिन मन के साथ जूझा उन्होंने, जूझते और जूझने के चलते ही इसको रौंद दिया, मार दिया, तो फिर में आत्म तत्व का प्रकाश उतर आया। उन्होंने कहा कि हे महाराज, से आपने तो रामावतार में 10 मुख रावण को मारा था, और मेरा मन भी दशानन है, 10 इंद्रियों से भोग ग्रहण करने ये आदि है, आप मेरे मन को भी मार दीजिए ना, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे मारे नहीं पड़ता है। तो उन्होंने सहज भाव से कहा, उस रावण ने तो मेरी सीता चुराई थी, तो भी मेरी सीता चुरा लो, तुम्हार दूंगा। और इन्होंने कहा महाराज ये आपकी सीता कहाँ है, आप तो बीतराग अविवाहित सन्यासी हैं। तो कहे कि मेरी सीता मेरी वृत्ति है, और वृत्ति मतलब कि ऐसी चीज जहाँ जिसका मैं रात दिन चिंतन करता हूँ, उसी में हमारी वृत्ति रमण करती है। उस वृत्ति को तुम खींच लो अपनी तरफ से, और खींचोगे प्रेम से, सेवा से, और इस तरह से अपने को खींच लो कि हर बात में मैं तुम्हें ही याद किया करूं, जब जरूरत पड़े तो तुम्हें ताका करो, जब कुछ हो तो तुम्हें ही किया करो। और जिस वक्त मेरी वृत्ति को चुरा लोगे, मेरी वृत्ति को अपने में खींच लोगे, उस वक्त तुम्हारा मन पहले मर गया होगा बेचारा, तुमको पता भी नहीं चला कि कब मरा और क्या किया, और तुम मर जाएगा। तो कितना आसान कहने में तो है, बड़ा कठिन है। वृत्ति का आकर्षण कब होता है, जबकि वे इतनी दूर से महाराज जंगलों में और इस तरह से किस तरह से मालूम रेगिस्तान में चल के गए थे दर्शन करने, और उन्होंने लौटा दिया, हमको दर्शन नहीं दिया, और लौट के आ गए। उसके बाद बाहर निकल के परमहंस दयाल जी खुद रोने भी लगे, तूने पानी नहीं पूछा, मेरा तो लड़का था इसलिए मैंने डांटा था, तुम्हारा तो भाई होता था, तुम अपना फर्ज अदा करते, और कह के खुद रोने लगे। तो वृत्ति आकर्षण हुआ ना, उनके वृत्ति को कैसे आकर्षित किया, उनकी आज्ञा पर रहने के चलते, उनके बताए हुए शब्दों में अपने आप को मिटा दिया, भूख प्यास सब मार के, तब तो उनकी वृत्ति का आकर्षण हुआ। वृत्ति का आकर्षण क्या हुआ, खुद रूहानियत के मालिक बन गए, सारा सर्वस्व जो जीवन भर कमाया था उन्होंने, और वो सारी संपदा के मालिक बन के घोषित कर दिया कि मेरे रूहानी जान से बाबा स्वरूपानंद जी होंगे। ये वृत्ति का आकर्षण है। तो हमारे यहाँ सेवा से और प्रेम से सदगुरु की वृत्ति का आकर्षण किया जाता है। कहा जाता है कि सदगुरु एक बार हमारी ताक दो, निहार दो, ताकि मेरी उर्मियाँ जो चित्त में उठ रही हैं, मेरी वासनाएं जो उठ रही हैं, वासनाएं शांत हो जाएं, शमित हो जाएं, और आपका ध्यान सहज रूप से उतर आवे। तो लगे लगे ही इसके लिए कार्य विशेष नहीं, नियम पूर्वक सुबह शाम भोर में, प्रातः काल मुहूर्त में, और जिस वक्त सारी दुनिया सोती रहती है उस वक्त योगी जागता है, और जिस वक्त दुनिया जगती है वो जग के भी वह आंख मूंदे हुए अपने आप में जगता रहता है, सारी दुनिया जब होती है तो इस तरह से तस्याम जागृति संयमी, ये संयमी योगी जो है उस वक्त जागता है। कब जागने का, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे भोर में उठ के आसन बद्ध होके और हाथ मुंह खुला करके, नहाने की कोई जरूरत नहीं, एक चादर ऊपर से ढांक लो, और ताकि लोग देखें नहीं, देखने से एक तो वृत्ति बाहर जाएगी, और दूसरे लोग भी तरह तरह से बातें करेंगे, रही तो तीन उठ के करते क्या करते रहता है, तो उससे मन का
स्खलन होगा, उससे निग्रह नहीं हो सकेगा। तो चुपचाप बैठ के और वैसे दोनों हथेलियों को योग मुद्रा में अपने जगह पर रखते हुए में सांस क्रिया पर देखना है। सांस पर कोई इम्प्रेशन उसके ऊपर प्रेशर नहीं के देना है, सहज रूप से। इसलिए सहज योग कहा हमारे यहाँ में। और दूसरे रास्ते में इसको अजपाजाप कबीर इत्यादि ने कहा है, किसी ने मानस योग कहा, किसी ने कुछ कहा है, लेकिन है ये इतना ही। और उसको सांस जा रही है उसको पीछा करना है, केवल पीछा करके ऊपर उठा नीचे बैठा, ऊपर उठा नीचे उठा, वो तो हो ही रहा है। सांस आपके लिए तो नहीं लिया जा रहा है, तो स्वाभाविक लिया जा रहा है, माँ के पेट से ही जारी है वो और मृत्यु तक से रहेगा। और उसको ऐसे हल्का सा आयामित करते हुए और उसके ऊपर में चिंतन को अपने ऊपर डाल दीजिए। कोशिश में उसमें बाधक क्या बनता है, आपका मन बीच में तरंगों में उठते रहता है, कर्म के विक्षेपों से घिरा हुआ रहता है, इसीलिए उससे अबुताना भी नहीं। जब उधर जाए तो विवेक तो जागृत है आपकी। दोनों दो पार्ट है, देखो, एक मन का पार्ट है और विवेक का, बुद्धि का पार्ट है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों विभाजन है, अंतःकरण चारों मिल के बनता है। ये अकेले इसका अस्तित्व नहीं है मन का कुछ भी। ये बुद्धि से सोचो क्यों जाते हो उधर, थोड़ी देर तो बैठो और कह के मना के फिर ले आए, फिर एक दो सांस जाएगा तो फिर इधर भागेगा, फिर उसको पुचकार के ले आओ, फिर उधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा। कैसे होगा? जैसे इसकी मिसाल देते हैं गुरु लोग कि मेढक है ना, ये 2 किलो मेढक तौलना हो जाए आपको, लाके टोकरी में खेत से ले आकर रख तो दोगे, लेकिन तौलना किसका मुश्किल होगा? मेढक उसके ऊपर में होगा, 2 खुदक के इधर कूद जाएगा, तब तक से उनको पकड़ के ऊपर चढ़ाओगे तराजू पर, 2 किलो इकट्ठे बैठ ही नहीं सकते वो तो, इसलिए बड़ी परेशानी होगी। उसी तरह से हमारी मन की वृत्तियां जो बहिर्मुख होके बाहर की तरफ में जाने को है, उनको बाहर से भीतर की ओर ले आना है। वृत्ति का संकोचन करना, उसको कंट्रैक्ट करना, बाहर से ऐसे ला के लेके समझाते बुझाते हुए उसको समझा के पुचकार के और ले आना है कि आ जा, इधर आ जा। और फिर आएगा लेकिन मानेगा नहीं, जिद्दी है, कितने दिनों का हठी है वो। इसलिए अगुताए हुए चित्त से नहीं, केवल एक नियम पूर्वक। गुरुदेव से किसी ने पूछा कि महाराज ध्यान हमको उपदेश दिए, इतने दिन हो गए, मुझे ध्यान तो सजता नहीं। उन्होंने कहा कि 60 साल के साधु होने के बाद भी तो नहीं सजता है लोगों, तो तुम्हें कौन सी बड़ी बात होगी कि 5 साल उपदेश दिए होगे तो तुमको ध्यान सजने लग जाए। ये किसने कहा कि तुम बैठोगे और उसी दिन तुमको ध्यान लग जाएगा? से ये यदि कहा भी तो द्रोचक बातें हैं, तुम्हारा मन बढ़ाने के लिए कहा जाता है। बेटा ऐसा नहीं होता है, तुम्हारा काम केवल गुरु आज्ञा के मुताबिक बैठ जाना है, बस। मन को इतने घंटे सारा काम के बावजूद भी मैं रात्रि काल में सबसे रिलैक्स आवर होता है, उसमें कोई कामों की झंझट नहीं होती, कोई खटपट घर में भी नहीं होता, परिवेश में भी पूर्ण शांति रहती है। उस वक्त चुपचाप बैठो और बैठ के हथेलियों का बड़ा संबंध है। हथेली को ऊपर करके ये 3 उंगलियां बाहर और 2 इसमें, कहते हैं कि जीवात्मा इष्ट के शरण में चला गया, सत्व रज और तम 3 गुणों को त्याग करके ये उसके बाद में उसके सांस के क्रिया पर ध्यान देना है। और करते करते आंख कान मुंह ढांप के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले बाहर से जब दे। बाहर से जब ऐसी घूंघट निकालने जैसा बाहर में दिए रहोगे तो अंदर का पट धीरे धीरे खुलने लगेगा। बाहर से कोई आवाज अंधेरा कुछ नहीं, तो उसके बीच में उपसोहन मंत्र जो अजपा गायत्री का बताया गया है, श्वास प्रश्वास की क्रिया जपते जाओ जपते जाओ जपते जाओ। और जब तरह से जैसे उसमें लगने लग जाएगा, जपने लग जाएगा, तब से अब चित्त के ऊपर में जो आवरण पड़ा हुआ था, आवरण हटेगा तो जैसे प्रकाश के बल्ब को ये बड़े ही जाट 3 4 5 तरह के कपड़ों से लपेट के रखा जाए, तो जैसे जैसे कपड़ा उभरता जाएगा वो प्रकाश दिखेगा, एकदम अंतिम कपड़ा उठने तक से तो एकदम जगमगा उठेगा वो। इसी तरह से चित्त तो प्रकाश रूप है, ध्यान रूप है, इष्ट रूप है, परमात्मा रूप है वो। और चित्त के
गंदा होने के चलते अंतःकरण के, और वो अंधेरे में पड़ा हुआ धीरे 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 तक वो प्रकाशित होने लगेगा। प्रकाशित होकर हमारी आत्म प्रकाश जागृत होगा, और उससे क्या होगा अब ये जबान से कहने की बात नहीं है। एक ऐसी दैवी डिवाइन पर्सनालिटी गठित होगी आपकी कि आपको देखने के बाद कोई आपके प्रति आकृष्ट हो जाएगा। हजारों हजारों को ये महापुरुष किस तरह से अपनी ओर खींच लेते हैं, उनके अंदर में उसका प्रकाश होता है, उनकी चेतना जागृत होती है, भीतर में आत्म प्रकाश उनका बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से वे स्मृति को खींच पाते हैं। तो फिर आप अंतर्यामी भी हो जाएंगे, आप इतने गंभीर हो जाएंगे, आपके अंदर में कोई हानि लाभ की परिस्थिति आएगी, कोई द्वंद्व आएगा, उसमें आपको घबराहट नहीं होगी, विवेक पूर्वक ऐसे देखते हुए रहेंगे। अभ्यास के लक्षण तो बहुत सारे बताए हैं, और उन चीज़ों को प्रकट करने लगेंगे, और देखते देखते आपके अंदर में इतना परिवर्तन सा आएगा। बाहर से लोग कहते हैं कि इतने दिन तक नाम लिए हुए हो गए, इतना सत्संग करते हो, तुम्हें मिला क्या है? मिला कोई वैसे कोई चीज तो है नहीं, गुड़ और मिठाई और ढेला है तुमको उठा के दिखा दिया जाए। वो तो खुद ही गूंगे के गुड़ चखने जैसी बात है। गूंगा गुड़ चख लेगा, लेकिन बताओ गुड़ की व्याख्या करने को तो बोल सकेगा कि गुड़ कितना मीठा है? वो तो गूंगा ही गुड़ उसी को चखा देगा तुमको भी, तो तुमको पता चल जाएगा। लेकिन गुड़ का स्वाद मुंह से नहीं बखान किया जा सकता, तो ईश्वर तत्व का बखान कैसे करेंगे हम? भीतर में व्यक्तित्व हमारा गंभीर हो जाएगा, हर परिस्थिति में मुस्कुराने की आदत आ जाएगी। विकट से विकट परिस्थितियों में महापुरुष किस तरह की धारणा, कि हम रामायण की कथा तो सब लोग सुना लेते हैं, कह लेते हैं, हम भी पढ़ लेते हैं, कहानी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन राम की धारणा क्या थी, राम का दर्शन क्या था, राम का व्यक्तित्व क्या था? और इसके ऊपर में आप कभी सोचो रुक के, एक राजकुमार को जिसको चक्रवर्ती का सिंहासन मिलने वाला था, और दूसरे दिन राज निकाला भी नहीं गया। इतना डिस्पैरिटी की वेट को आज रात में कुछ और कल कुछ, आज आपको खाने के लिए बोला, कल आपको धक्का देकर हटा भी दिया। और उतना सुनने के बाद भी राम राम है, वे अनन्य गुरु भक्त हैं। वशिष्ठ के उनके उस ज्ञान में उपदेश में कहा जाता है कि वशिष्ठ जी ने उपदेश करते हुए कहा कि राम, दुनिया यदि रोती है तो उसके साथ रो लो थोड़ी देर, यदि वह हंसती है तो थोड़ा हंस भी लो, लेकिन अंदर से न रो न हंसो, बस दृष्टा बने रहो, केवल दृष्टा भाव पैदा करो। दुनिया की इस बनने और बढ़ने बिगड़ने की परिस्थिति में खुद देखने की आदत डालो, और खुद संसार को इसी तरह से देखो जैसे एक शिशु देखता है, वो बिना प्रभावित हुए किसी परिस्थिति से वो देखता है। कोई दुर्घटना ही हो जाए तो शिशु क्या करेगा? दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं में एक गुरु धरती को बनाया उन्होंने। कैसे बनाया? तो और 24 गुरु की तो बातें आप करेंगे कभी सत्संग में। तो बैठे हुए थे सड़क किनारे बैठे अपने आत्माराम साधु चुपचाप शांत। तो देखे कि उससे अर्थी गई, किसी के राम नाम सत्य है कहते हुए, कोई मुर्दा गया तो वो मुर्दे पर ही फूल छिड़कते हैं लोग, तो फूल छिड़कते हुए ले गए। और फिर जब मुर्दा चला गया तो थोड़ी देर के बाद दूल्हा गया और बारात निकली, उसके ऊपर भी फूल छिड़कते हुए गए। जब दोनों हजूम सब वहाँ से पास कर गया तो ताकने लगे धरती की तरफ की, ये धरती माता, और न उस रोने के फूल से तुमको रोना आया, न हंसने का फूल जब दूल्हा पर बरस रहा था तुम हंसना आया। तुम तो जो कहते हो जो पहले थी वही अब हो, तुम्हारे अंदर में कैसे परिवर्तन नहीं आया माता? तब तो हमें भी ऐसा ही होना चाहिए ना। हमारा चित्त क्यों प्रभावित होते रहता है? तो कहने लगे कि ये तुमको मैंने अपना गुरु बनाया, उन्होंने दंडोत किया कि तुमसे मैंने ये शिक्षा ली, ये परिस्थिति कुछ भी आवे उसके साथ थोड़ा सा हो लो, लेकिन भीतर से चित्त में कोई असर है। जो तू करता है सो कर, पर दिल जारी न कर, दिल में उसको जारी मत कर, दिल पर मत पहुँचने दे। और हमारा दिल प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है, वह दिल प्रभावित हुए बिना तब रहेगा जब उस पर मंत्र का आवेश रहेगा।
कटहल काटने के पहले में जैसे हाथ में तेल लगा लिया जाता है और फिर कटहल काटने पर हाथ का दूध नहीं उसमें लगता, उसी तरह से अपने अंतःकरण पर गुरु ज्ञान का व ध्यान साधना का या जिस रूप में जो कह लो ज्ञान गुरु के उपदेश का, उसके ऊपर में आवरण एक लेप एक चिकनाई डालोगे तो फिर उसके ऊपर संसार की गंदगी, संसार का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ने जाएगा। तो ये सीखना है हमें एक मंत्र बता तो दिया जाता है, आप मनोविद ध्यान करोगे तो प्रकाश भर जाएगा। कहाँ से प्रकाश भर जाएगा? अभी कौन सा अंधेरा है? अंधेरा तो मैंने ही बिल्कुल बल्ब को ढक दिया है, कहते हैं अंधेरा है। बल्ब तो ढका है तुमने अपने कर्मों के चलते। तो इस तरीके से उसको अगुताए हुए चित्त से नहीं और नियम पूर्वक भोर में भी और शाम को भी, यदि मौका मिले शाम को कार्य व्यापार से नहीं तो सोने के पहले सबसे अच्छा समय बताया जाता है कि निद्रा में जाने से पहले थोड़ी देर तक मंदिर में जाके प्रणाम कर लो, घर में जहाँ पूजा होती है, और थोड़ी देर तक अभ्यास करो। और अभ्यास करते करते यदि सो जाओगे तो उस अभ्यास का ये फल देखोगे कि संसार में दिन भर तो कई हानि लाभ होते रहता है, उन हानि लाभ का बोझ जो चित्त पर होता है वो प्रभाव खत्म हो जाएगा, हल्के हो जाओगे। और हल्के होके यदि वह जप करते करते चले गए निद्रा में तो पूरी निद्रा ही जप हो जाएगी। कितना आसान है, इसलिए सहज योग कहानी प्रयास नहीं करना पड़ा, उसके लिए आसन नहीं लगाना पड़ा, उसके लिए जोर नहीं देना पड़ा, क्योंकि जप करते करते निद्रा में गए हो, इसीलिए जप करते करते ही निद्रा से उठोगे भी, और उठोगे तो फट से आसन मान के और बिस्तर पर बैठ जाओ। लगा ही हुआ था पहले से, 6 घंटे की नींद जो है पूरी की पूरी जप हो गई। इस प्रकार पूरे शरीर में कहते हैं 21,600 बार सांस 24 घंटे में लेता है हमें, और इतनी नाड़ियां हैं, कहते कोटि 72 जाप जबानी तुले नताहि कहे मुनि ज्ञानी। 72 करोड़ नाड़ी कूप है जो बीच में छिद्र है ना इसमें, और उतने उतने से एक बार सांस लेते हैं तो छिद्रों से पूरा सो, ये एक बार नहीं, पूरे पूरे नाड़ियों से सो का से खींचा और हमसे छोड़ा। और मुंह से यदि जपेंगे राम 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 नाम नाम जपेंगे तो एक ही जीवना है, इससे जपेंगे। और यहाँ 72 करोड़ से, तो इसीलिए कहते हैं कि ये कोटि 72 जाप जबानी, जुबान से कोटि 72 जाप जपना और एक अजपा का जाप जपना दोनों बराबर होता है। परमहंस महाराज जी की किताब में आनंदपुरी जी के लिए महाराज जी ने लिखा है कि उनको अजपा सिद्ध था। वो सिद्ध क्या था? एक सांस भी वो सिद्ध कैसे होते होंगे, कल्पना हम लोग कर सकते हैं। और भगवान तो हम तो उनके सेवक हैं, प्रणाम करते हैं। 24 घंटे में 21,600 में एक भी सांस बिना जप के जिसका वृथा नहीं जाता है उसको कहा जाता है कि अजपा सिद्ध हो गया। तो 21,600 बार सांस लिया जाता है तो कैसे होगा भाई? खाएंगे तो होगा, सोएंगे तो होगा, लोगों से बात करेंगे तो उठते देखते छूट जाएगा, लेकिन अभ्यास यदि हो जाएगा तो जो कि बात करते करते भी जप करेगा, सोते सोते भी जप करेगा, खाते खाते भी जप करेगा, गाड़ी चलाते चलाते भी जप करेगा, दुकानदारी करते करते भी जप करेगा, ये आदत बन जाएगी। और वह आदत थोड़ी आदत से लेके बस थोड़ी देर तक आसन में बैठ के करने की जो आदत लगेगी वह आदत देखोगे कि पूरे दिन भर प्रभाव में रहेगा, मन में गंभीरता रहेगी, आंखें ऊपर की ओर उठी हुई रहेंगी। और फिर जोगी के चेहरे को देख, हमारे गुरु भाई थे अभी थोड़े दिन पहले समय उनका सही भी उठा, बड़े अच्छे भजनाभ्यासी थे। हम लोग एक वकील के पास एक ज्योतिषी के पास उनको लेके गए थे, बड़े विख्यात ज्योतिषी थे। दूर से ही उनको देख के कहते हैं कि अरे तो योगाभ्यासी है, योगाभ्यास करता है। तो कैसे जानिए, चेहरे में दीप्ति ऐसी थी, बिल्कुल मुस्कुराते हंसते, कभी भी मायूस नहीं देखा गया उनको। तो अजपा के अभ्यासी थे। तो इस अभ्यास से आपकी मायूसी खत्म हो जाएगी, जिंदगी में कभी भी मायूस नहीं होगे। और सदगुरु का नाम लेके दूसरों से उनका गान करते करते हरदम मुस्कुराते रहोगे। एक बाबा काशी में देखे थे बहुत पहले, वे गंगा में स्नान करने जाते थे तो कहते थे भैया हो
राम रट राम रट भाई, काम कर काम कर काम कर, राम रट काम कर राम रट है। राम रटो और काम भी करो, काम करो और राम भी रटो बस। और कोई प्रणाम करता चाहता है कुछ भी, तो किसी से बोलते नहीं थे। जटायु सन्यासी थे, वहाँ वो मुख्य आश्रम है, उसी आश्रम पे थे, तो गंगा किनारे जाते थे, वो जगाते हुए सबको जाते थे, भैया राम रट काम कर राम रट। तो ये राम रट के साथ में काम करना, ये अजपा से ही हो सकता है। कि राम रट कैसे किसी बात करेंगे तो ऐसे राम रट कैसे होगा? राम तो अनेक रूप है ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल प्रसारा, एक राम त्रिभुवन ते न्यारा है। दोनों में कैसा है ये? एक राम तो दशरथ का बेटा है, एक राम सब घट में लेटा हुआ है, और सब घट में कैसे लेटा हुआ है? प्राण के रूप में लेटा हुआ। सारे जीव मात्र में जो प्राण तत्व है वही राम तत्व, और उसी प्राण तत्व पर स्वयं का जप करना है, और वह जप अभ्यास से सिद्ध हो जाता है। मन उछटता है, यदि जाता है इधर उधर को, तो उस मन साहेब को पकड़ते हुए और फिर सदगुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरी जागरी, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी है। गीत है उनका, बाबा कबीर का, जागरी मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्यों तू सोवत मोह नींद में, और उठ के भजनिया में लागरी, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। ये मेरी सूरती, सूरती कहते हैं स्मृति को, रिमेम्बरेंस, जो याद करते हैं हम उसको, और वह सुहागिनी जगी बुझी हुई है, दुनिया में लगी हुई है तो बुझाई होगा कहा जाएगा। इसको कहते हैं कि जग जा, और कहते हैं कि तू मोह नींद में क्यों सोई हुई है, जग जा और चेतनता प्राप्त कर, और इष्ट के मंत्र में, इष्ट के ख्याल में, इष्ट के स्वरूप में, इष्ट के ध्यान में अपने आप को स्थित कर दे, समाहित कर दे। तो ये कहते हैं सूरत सुहागिनी जागरी, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। ये गीत गाते हैं जो भी लोग, सबको जगाने की जरूरत पड़ी है ना महापुरुष, कारण कि रास्ता एक ही है। आप जगाने के लिए यज्ञ करते हो, कोई योग करता है, कोई शास्त्र अध्ययन करता है, कोई भगत जो है गुरु दरबार की सेवा करता है। चारों का फल एक ही है, ये सुरती को जगा दिया जाए। सुरती जो बुलंद पड़ी हुई है, इस पर चेतना आ जाए, इसमें जागृति आ जाए, तो उसी के लिए हम करते हैं। हमारा रास्ता सदगुरुओं ने, हमारे गुरु घर की तालीम है, कारण कि हम जोगी नहीं हो सकते, हम ज्ञानी नहीं हो सकते, हम परम उच्च कोटि के मीरा इत्यादि सबरी जैसे भक्त नहीं हो सकते। हम निष्काम सेवी होकर सेवक हो सकते हैं, एक ही गुरु घर के भक्त हो सकते हैं, और इस सेवा से भी निष्काम बना के हमारे अंतःकरण को शुद्ध जैसे ही होने की स्थिति प्राप्त होगी, वह ध्यान अपने आप उतर जाएगा और काम हो जाएंगे। आपका ये अभ्यास, आपका ये कार्यक्रम बहुत ही सार्थक है, और इतनी प्रसन्नता हो रही है आपसे बात करके, दिल की बात। मैं अस्वस्थ था, मैं कल हॉस्पिटलाइज था, मैं 2 दिन पहले, तो बार बार बच्चे कह रहे थे कि मना कर दिया, हमने सेवा लगी है, मना मत करो। उस समय बोलते हुए मैं ठीक हो जाऊँगा, जैसे भी कांपते शब्दों से बन पड़ा भगवान की सेवा की। आप वो भी स्वीकार हो, तो उसकी अच्छाई गुरुओं के सानिध्य से, उनकी संगति से जो कुछ भी सीखा और समझा है, वही आपके बीच कहता हूँ। मैं बुद्धिवादी नहीं हूँ, मैं बहुत ज्ञान ध्यान नहीं देखा, मैंने जीवन के छोटी उम्र में सदगुरु के संग में आ गया, और उनको देखा, उनको पढ़ा, उनकी सेवा की, और उन्हीं का सुना और उन्हीं का कहता हूँ, उन्हीं का बोलता हूँ। मेरे ऊपर कहीं इधर उधर का संस्कार नहीं है, ये उनकी कृपा है कि अपने ही संस्कार से ओतप्रोत रखा है, तो उनका दिया हुआ प्रसाद आपके बीच वितरित किया, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र है। मैंने मौका दिया सेवा का, आगे भी जब भी प्रयोजन होगा, मेरे भैया छाबड़ा जी बहुत ख्याल किया करते हैं, मेरे प्रति बहुत स्नेह रखते हैं, और आगे भी जब आदेश करेंगे मैं हाजिर रहूँगा। अभी आज इतना ही, सदगुरु भगवान की जय।